इकट्ठे बैठे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इस मकसद के लिए जो एक कमेटी हमने तश्कील दी है जो हर 15 दिन में एक दफ़ा जो है वो बैठा करेगी और इन इश्यूज़ की इम्प्लीमेंटेशन को और बाकी इश्यूज़ को जो है वो देखा करेगी। हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, तमाम जायज़ मुतालिबात मंजूर, मुआहदे पर दस्तखत हो गए। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर आ गई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने कहा कि मामला खुश असलूबी से तय पा गया। लीगल एक्शन कमेटी तश्कील कर दी गई है जो हर 15 दिन बाद बैठेगी। दोनों तरफ से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। राजा परवेज़ अशरफ बोले कि सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं, सब मिलकर अमन के लिए काम करें। अमीर मकाम बोले कि अल्लाह का शुक्र है कि मामला खुश असलूबी से तय पा गया। जॉइंट एक्शन कमेटी के रुकन ने कहा फ्री कैन ने एहसन तरीके से मामला तय किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुआहदे का खैर मकदम, हुकूमती कमेटी और एक्शन कमेटी के अरकान को खराज तहसीन। मुआहदा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहते हैं आज़ाद कश्मीर में अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आ जाना खुशाइंद है। अवामी मफाद और अमन हमारी तरजीह है। आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वफाकी बुज़रा और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे के नुकात सामने आ गए। जहाँ बाक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाएगी। ज़ख्मियों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। आज़ाद कश्मीर में सेहत कार्ड के लिए फंड्स, बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। काबीना और सेक्रेटरीज की तादाद महदूद। एहतसाब ब्यूरो एंटी करप्शन इदारों का इंतजाम होगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गिरफ्तार तमाम मुजाहिरीन को रिहा किया जाएगा। हमास इस्राएली कैदियों की रिहाई और गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने पर तैयार। अमरीकी सदर ट्रंप का 20 निकाती अमन मंसूबा कबूल है। हमास के बयान के मुताबिक इस्राएली कब्जा खत्म होने से पहले ग्रुप गैर मुसल्लह नहीं होगा। हथियार मुस्तकबिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करेंगे। इस्राएली फ़ौज को गजा से मुकम्मल इनखला करना होगा। अमरीकी सदर ने हमास को मुआहिदा कबूल करने के लिए इतवार तक की डेडलाइन दी थी। कहा था हमास मुआहिदा कबूल कर ले वरना सब मारे जाएंगे। हमास अमन मुआहिदे पर रज़ामंद न हुई तो उसे जहन्नुम का सामना करना पड़ेगा। हमास का जंगबंदी मंसूबे की कुछ शराइत पर इतफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इज़हार तशक्कुर, कहते हैं कि हमास दायमी अमन के लिए तैयार है। इसराइल को बमबारी रोक देनी चाहिए। गजा में जंगबंदी के लिए अजीम ममालिक ने हमारी मदद की। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, उर्दन और दीगर मुल्कों ने तारीखी लम्हे तक पहुँचने में साथ दिया। सब जंग के खात्मे और अमन के लिए मुत्तहिद थे। सबके साथ इंसाफ किया जाए। अमन मंसूबे पर हमास का जवाब। इसराइल ने गजा पर कब्जे का मंसूबा फौरी रोक दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल अपनी कार्रवाइयों को गजा पट्टी में दिफा में तब्दील करेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस के बयान में कहा गया कि जंग के खात्मे के लिए काम जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा पहले मरहले में अमल दरामद का मकसद तमाम यरगमालियों की फौरी रिहाई को यकीनी बनाना है। इसराइली मुखियों के एहलखाना का सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। उधर इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ के ज़ेर सदारत हालिया पेशरफ्त पर इजलास। फौज की हिफाजत के लिए IDF की तमाम सलाहियतें सदर्न कमांड को तफवीज़ करने का फैसला। हमास के बयान पर मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें तेज़। कतर के मिस्र और अमरीका से राब्ते। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि हमास के बयान का खैर मकदम करते हैं। गजा में खून रेजी का खात्मा और यरगमालियों की महफूज रिहाई मुमकिन बनाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतेरेस का भी हमास के बयान का खैर मकदम कहा। ट्रंप प्लान के जवाब में हमास का बयान हौसला अफजा है। तमाम फ्री कैन गजा में जंग खत्म करने के मौके से फ़ायदा उठाएं। जर्मन चांसलर ने कहा कि यरगमाली रिहा और लड़ाई फौरी ख़त्म होनी चाहिए।
इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के 4 अतालवी रजाकारों को मुल्क बदर कर दिया। मुतादिद यूरोपीय शहरियों को वापस भेजने की तैयारी। बाकी अफराद इसराइली जेल में बंद। इसराइल के इंतहा पसंद वजीर अतमर बिन गौयर का कहना है कि फ्लोटिला के शुरका को दहशतगर्दों जैसी हालत में जेल में रखा गया। कपड़े भी दहशतगर्दों जैसे पहनाए गए हैं। सहूलतें भी कम दी जा रही हैं। वजीर आजम नेतन्याहू कारकुनों को वापस भेजकर गलती कर रहे हैं। इन्हें चंद माह इसराइली जेल में रखना चाहिए। कारकुनों को वापस भेजा गया तो वो दोबारा आते रहेंगे। स्पीकर को भी असम्बली सदर अयाज सादिक ने कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। सदर आसिफ जलील जजादारी निजी दौरे पर दुबई में मौजूद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आज बरतानिया और यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। सेक्रेटरी काबीना ने अयाज सादिक के बतौर कायम मुकाम सदर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्लियामेंट डॉलिस के ज़ेरे तामीर ब्लॉक का दौरा। तामीराती काम का मुआयना किया। नया ब्लॉक 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर मुमलिकत राज चौधरी भी वज़ीर दाखिला के हमरा। चेयरमैन CDA की मनसूबे पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का कहना है कि मनसूबा 13 साल से इल्तवा का शिकार रहा। मनसूबा हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का दिसंबर तक 1115 इलेक्ट्रिक बसें फॉल करने का हुक्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास, अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला का सैलाबज़दा इलाकों में 11.5 लाख अफराद की तिबी सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। जनूबी पंजाब के 148 देहात को मिसाली गाँव बनाने का फैसला। दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मशक्क़त से निजात के लिए घर घर बोतल बंद पानी फराहम करने का भी फैसला। सूबे भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन तलब। शुमाल मशरकी बुहरा अरब में डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील। शक्ति तूफान का 24 घंटों में शदीद समुद्री तूफान में तब्दील होने का इम्कान। तूफान कराची के जनूब में 360 किलोमीटर की दूरी पर। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में आज बारिश का इम्कान। समुद्र में तूफानी के पेश नज़र माहीगीरों को गहरे समुद्र में जाने से रोक दिया गया। सैलाबज़दा इलाकों में नुकसानात का सर्वे 1 माह में मुकम्मल हो गया। 69 तहसीलों के बैंक ऑफ पंजाब में अलहदा काउंटर्स बनाए जाएंगे। DGPDM में इरफान अली काचिया का कहना है मुतासरीन अकाउंट से 50,000 रुपये निकलवा सकेंगे। ऑनलाइन अप्लाई न करने वाले जिला दफातर जाएंगे। इरफान अली काचिया ने मजीद कहा आज मियांवाली, लिया, बखर, राजनपुर में बारिश होगी। 6 और 7 अक्टूबर को नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल पंजाब में बादल बरसेंगे। ज़ेर हिरासत मुलजिमों के इंटरव्यू एतराफ़ी बयान जारी करने पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक ज़बरदस्ती और तशहीर शुदा एतराफ़ जुर्म इंसाफ नहीं बल्कि जुल्म है। मीडिया को गलत, हद तक अमेज़, गैर पेशा वराना रिपोर्टिंग करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ज़ेर हिरासत मुलजिम का इंटरव्यू उसकी इज़्ज़त नफ्स और मुस्तकबिल को दाव पर लगा देता है। कानून नाफिज करने वाला कोई इदारा किसी मीडिया पर्सन को ज़ेर हिरासत मुलजिम का इंटरव्यू करने की इजाज़त नहीं देगा। खिलाफ वर्जी करने वाले अफसर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। शराब व असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश न हुए। समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराखू में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हत्या की इज़्ज़त का दावा समाअत के लिए मुकर्रर। एडिशनल सेशन अदालत में 6 अक्टूबर को समाअत होगी। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गवाहों को तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म के बयान पर बानी PTI के वकील ने जरा मुकम्मल की थी। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट दुबई से गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक तीफी बट अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में मरकजी मुलजिम है। पंजाब पुलिस की टीम ने इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया। जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। तीफी बट के कज़न गोगी बट पहले ही अबूरी जमानत कराकर मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं।
फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ज़ेर एहतमाम पेशावर में ग्रैंड खैबर जरगा IGFC नॉर्थ सिविल इंतजामिया और मुअज़्ज़ज़ कबायली माहिदीन की शिरकत जिला खैबर की अमन अमान की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल कबायली माहिदीन का अमन के क़याम में फोर्सेस के किरदार और कुर्बानी को खराज तहसीन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन की यकीन दहानी।